हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज ये राशि में जो राशि है ये है धनु राशि, यानी सेजिटेरियस साइन। हाँ, जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं उनके लिए मई का महीना ग्रह की प्लेसमेंट, गोचर और दृष्टि के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। और साथ में आप सबके लिए जनपत्री भी होगा, जिसके माध्यम अपने का गोचर, प्लेसमेंट, दृष्टि किस प्रकार है, किस प्रकार से है, इन चीज़ों को आप स्वतः जान जाएंगे। तो चलिए हम पहले देखिए, जो लोग सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि के हैं, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति और वही निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। ये जनपत्री जो है ये धनु राशि वालों के लिए है। तो आपके जनपत्री में चतुर्थ भाव में शुक्र, बुध, शनि, राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है। वही सूर्य आपके पंचम भाव में है, गुरु आपके षष्ठ भाव में है, मंगल आपके अष्टम भाव में है और केतु महाराज जो हैं आपके ये अथॉरिटी के भाव जो है यानी कर्म क्षेत्र के भाव दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। अब चलिए इसके बाद देखिए, अब दृष्टि विचार कर लेते हैं। ये शुक्र, बुध, शनि, राहु जो है इनकी सामूहिक दृष्टि दसम भाव पे होगी, लेकिन ये राहु और शनि के पास कुछ और दृष्टि है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, तो राहु ये दसम भाव में है, तो ये इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे। राहु की जो सातवीं दृष्टि है दसम भाव पे, राहु के जो नौवीं दृष्टि होगी द्वादश भाव पे होगी। शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि यहाँ से जिस भाव में बैठते हैं तीसरी, सातवीं, दसवीं दृष्टि प्राप्त है शनि को। तो शनि यहाँ से ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी दसम भाव पे और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी आपकी लग्न पे होगी। अब चलिए सूर्य के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, तो सूर्य आपके पंचम भाव में है, तो ये आपके डिजायर के भाव यानी लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे। गुरु के पास तीन दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी दसम भाव पे होगी, सातवीं जो होगी द्वादश पे होगी और नौवीं दृष्टि गुरु की धन भाव पे होगी। मंगल के पास भी तीन दृष्टि है, मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं, आठवीं। तो मंगल यहाँ से ये अष्टम भाव में है, तो इनकी चौथी दृष्टि जो जाएगी, मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी डिजायर के भाव पे होगी और मंगल की सातवीं दृष्टि जो होगी धन भाव पे होगी। मंगल की आठवीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके दसम भाव में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि धन पे होगी, सातवीं होगी चतुर्थ भाव पे और केतु के जो नौवीं दृष्टि होगी षष्ठ भाव पे होगी। अब चलिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण गोचर दृष्टि रहने वाला है। अब आगे हम बढ़ेंगे और प्रभाव धनु राशि वालों के लिए मई का महीना काफ़ी बेहतरीन साबित होगा और जीवन में अनुभव भी मिलेंगे आपको, यात्रा के युग बन सकते हैं। शिक्षा या अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए समय काफ़ी बेहतरीन होगा। धैर्य बनाए रखें, हर कार्य को सोच समझ कर विचार कर ही करें। भाग्य का साथ भी मिलेगा, जीवन में नए अनुभव भी प्राप्त करेंगे। वही यात्रा के भी युग भी बन सकते हैं जो आपको नई जगहों पर जाने का अवसर प्रदान करेंगे। कैरियर इस महीने में देखिए, आपके कैरियर में सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है। परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान रखें, नियमित रूप से योग और ध्यान करें। और वही वित्त के मामले में देखा जाए तो यह महीना आपके धन लाभ की अवसर भी मिल सकते हैं, इसलिए अपने पैसों का प्रबंधन सोच समझकर ही करें। मई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए खुशियों और सफलता से भरा रहने वाला है, बशर्ते धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि का भाव भी रहेगा, लेकिन ये कब तक? 18 मई के बाद स्थिति काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, चूंकि ये आपके शुक्र, बुध, शनि जो है ये आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। सूर्य आपके उच्च के पंचम भाव में है, तो आपके ज्ञान बुद्धि में प्रखर आपकी बुद्धि बनाएंगे सूर्य यहाँ पर बैठ के पंचम भाव में। अब उपाय के तौर पर देखिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करें, वही मंगल का बीज मंत्र का जाप करें। छोटे छोटे जो उपाय हैं इसको करने से आपके लिए ये महीना काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।